भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNS न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। विदेशी ब्राह्मणों द्वारा मूल निवासी बहुजनों की वितरण पर कब्जा। 9 सितंबर को भारत बंद का किया आह्वान। आइए दिखाते हैं भंडारा से सीमा हरडे की ये रिपोर्ट। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की ओर से मूल निवासी बहुजनों के विरासत पर विदेशी ब्राह्मणों द्वारा जबरन कब्जा कराए जाने के विरोध में 9 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया और साथ ही भंडारा के शास्त्री चौक से होकर त्रिमूर्ति चौक तक विशाल रैली निकाली गई। रैली के बीच नारे भी लगाए गए। इस रैली को संबोधन कर रहे दीनबंधु मेश्राम, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल महाराष्ट्र पूर्व प्रभारी रविदास लोखंडे, बहुजन क्रांति मोर्चा पूर्व विदर्भ प्रभारी भोजराज गभने, राष्ट्रीय ओबीसी वर्ग मोर्चा जिला संयोजक और कई पदाधिकारी मौजूद थे। रैली का उद्देश्य जानने के लिए SNS न्यूज के संवाददाता ने वहां मौजूद पदाधिकारी से किए सवाल। नमस्कार, मैं सीमा हरडे, खबर SNS टीवी से। आज हम आए भंडारा के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने, जहां पर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग इनका मोर्चा है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं और जो आपने आज ये रैली निकाले है उसका उद्देश्य क्या है, क्या वजह है? मैं रविदास लोखंडे, भारत मुक्ति मोर्चा विदर्भ अध्यक्ष, आपको बताना चाहता हूँ कि ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से ये पूरे भारत में 31 राज्यों में ये भारत बंद का ऐलान किया गया है। और इस माध्यम से हमारी ये मांग है कि जो सम्राट अशोक ने 84,000 जो बुद्ध विहार इस भारत के अंदर में बनाए थे, वो अभी 84,000 बुद्ध विहार नहीं है, बहुत कम है। इसके ऊपर में जो विदेशी ब्राह्मण है, जो विदेशी ब्राह्मणों ने कब्जा किया है। बुद्ध गया पर भी विदेशी ब्राह्मणों ने जो बुद्ध विहार है उनके ऊपर भी कब्जा किया है। तो ये जो कब्जा है उनका, ये नाजायज़ कब्जा है। तो ये नाजायज़ कब्जा उनका हटाना चाहिए। लेकिन देश की जो सरकार है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की सरकार है, वो सरकार वो बुद्ध गया पर से, बुद्ध गया के मंदिरों पर से, बुद्ध विहारों पर से वो कब्जा हटा नहीं रही है। इसलिए हम लोगों को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मोर्चा हम बुद्ध गया पर हम ले जाने वाले हैं और बुद्ध गया को ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हम मुक्ति दिलाना चाहते हैं। जैसा कि अभी आपने स्टेटमेंट दिया है, बताया है कि मूल निवासी बहुजनों की विरासत पे ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, तो उसके बारे में थोड़ा खुल के बताएंगे? तो हमारे मूल निवासियों जो है, जो SC ST OBC है और माइनॉरिटीज है, ये हमारे मूल निवासी है। ये मूल निवासियों के जो विरासत है, इसके ऊपर में ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, वो कब्जा हम हटाना चाहते हैं। और जो इस देश की जो व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, इस व्यवस्था को भी हम हटाना चाहते हैं कि ये जो भारत में जो ब्राह्मण है ये विदेशी है, ये विदेशी है। इसका प्रमाण अमेरिका के यूटा यूनिवर्सिटी ने दिया है और इतिहास में भी है। ये जो आर्य ब्राह्मण है, ये विदेश से भारत में आए हैं, इन्होंने आक्रमण किया है, ये इतिहास है। और अभी जो भारत में जो ब्राह्मण है वो इस भारत का सत्यानाश करने के लिए तुले हैं। तो हम इस सत्यानाश से हम इस भारत को बचाना चाहते हैं। और जो हमारे जो महापुरुषों का लक्ष्य था कि देश की व्यवस्था परिवर्तन करना है, तो वो हम लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से। जैसा कि कई बार सुना है कि इसके नीचे वो है, फला नीचे ये है, वो है। तो मेरा एक सवाल है धनते जी आपसे कि मतलब जैसे आपकी अभी रैली निकली है, तो उस रैली में नारे लग रहे थे कि सोमनाथ मंदिर के नीचे क्या है, तो इसका थोड़ा खुल के बताएंगे? जी हाँ, पूरे देश के अंदर जितने भी प्राचीन मंदिर के रूप में दिख रहे हैं,
वो प्राचीन मंदिर बुद्ध विहारों के ऊपर है। ये संशोधन हमारे जो मसीहा है, हमारे जो मूल निवासी नायक है वामन मेश्राम साहब ने कहा है कि जितने भी भारत के अंदर जितने भी मंदिर है और जो प्राचीन मंदिर है वो बुद्ध विहारों के ऊपर बने हैं, और जो बुद्ध विहार थे उन्हें ही मंदिर का रूप देकर उसको विद्रूप किया गया है। जब ऐसी बात नरेंद्र मोदी जी को हजम नहीं हुई तो नरेंद्र मोदी जी ने पुरातत्व विभाग से कहा कि ये सोमनाथ मंदिर जो है ये भी कहीं पचड़े में तो नहीं है, तो जरा खोजबीन करो, जानकारी लो। और पुरातत्व विभाग सोमनाथ मंदिर की स्टडी करने के लिए निकला, पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ, अत्यंत आधुनिक इंस्ट्रूमेंट के साथ गया, और वहां पर जिस तरह शरीर की सोनोग्राफी होती है, एक्सरे होता है, उसी तरह जमीन का एक्सरे किया गया तो वहां पे 3 मंजिला बुद्ध विहार दिखा। और ये रिपोर्ट जब नरेंद्र मोदी को पता चली कि जिसे हम मंदिर कहते हैं वो मंदिर नहीं बल्कि एक बुद्ध विहार है, तो उसने चुप्पी साध लिया, चुप रहा। और वो चुप इसीलिए रहा कि उसके जो डैडी है, उसके जो पप्पा जी है मोहन भागवत, उनके कहने से चुप रहा। जी, आज जैसे आपने 9 सितंबर भारत बंद का आह्वान किया है, तो क्या लगता है कितना प्रतिशत मिला इस भारत बंद को? भारत बंद को प्रतिशत मिल रहा है, पूरे भारत में मिल रहा है। अभी पूरा भारत अगर बंद भी नहीं हुआ, दुकान बंद नहीं हुए, ट्रैफिक बंद नहीं हुई, लेकिन लोगों को जानी हो गई, सरकार को जानी हो गई कि ये बुद्धिजीवी लोग हैं, ये इनका जो कहना है ये बुद्ध का देश है और बुद्ध का देश उनको मिलना चाहिए। इस देश पर जो कब्जा किया गया है उसके लिए कम से कम ये लोग जीवित है, अभी मरे नहीं हैं। जो बुद्ध की विरासत खत्म करना चाहते हैं इस देश की सरकार और मनुवादी लोग जो है, जो कब्जा किए हैं, लोकशाही पर कब्जा किए हैं, भारत की संविधान खत्म करना चाहते हैं, वो लोगों को जानिब जागरूक होना चाहिए कि अभी ये भी जागरूक है, ये भी अपना अस्तित्व मिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये जिंदे हैं। और ये महापुरुषों के विचारधारा वाले लोग अगर इस देश के सभी लोगों को जागरूक करते हैं तो इस देश की जो लोकशाही है, जो 1950 में बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया है, वो संविधान के हिसाब से देश का कारोबार चलाने वाले लोग आ गए तो हमारी ये जो है भटशाही खत्म हो जाएंगी करके उनको जानिब जागृति होने के लिए ये 9 सितंबर का भारत बंद का पूरे भारत देश में ऐलान किया गया है और वो हो रहा है। हर कोई अपने हक के लिए लड़ते हैं। बाबा साहब का संविधान था, शिक्षा संघर्ष बोलते थे वो, तो संविधान सबके लिए है, समान बना है। तो जालना में जो घटना हो रही है मराठा आरक्षण को लेके, ओबीसी का भी मोर्चा था, हर कोई अपने लिए संघर्ष कर रहा है, तो क्या लगता है इस आरक्षण के बारे में क्या बोलेंगे आप? आरक्षण के बारे में मराठा लोगों ने जो आमरण उपोषण किया उनका हम समर्थन तो नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहब ने जब ही घटने के अनुसार उनको आरक्षण दिया था तब बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि आपको आरक्षण की जरूरत नहीं है, तो भी बाबा साहब ने घटने के अनुच्छेद में समाविष्ट किया। 340 कलम में अनुच्छेद 340 कलम में उनका समाविष्ट किया। तो बाल गंगाधर तिलक जब देखा बाबा साहब को, जब मसौदा तैयार हुआ तब बाबा साहब ने बोले कि मैं थोड़ा बाहर से आता हूँ। तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि मेरे समाज लोगों को क्या किया, तो बोले कि मैं थोड़ा बाहर से आता हूँ। तब बाल गंगाधर तिलक ने देखा तो वहाँ पे मसूदे में 340 कलम मराठा आरक्षण को दिया था। तब बाबा साहब बाहर से आके फिर हुए और उन्होंने ढसाढस बाबा साहब के ऊपर अपना दुख व्यक्त किया और ढसाढस अश्रु निकाले, यही एक कारण था। बनते सुमन जी, एक मेरा प्रश्न है आपसे
कि जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था, उस टाइम पर निज़ाम शाही हुकूमत आधे महाराष्ट्र पे थी, कुछ क्षेत्र में। तो आधे मराठाओं को उस वक्त आरक्षण मिल गया था, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जो संविधान निकाला था, और आधों को नहीं मिला था। अब जब वो आधे लोग, मराठा लोग, अपनी आरक्षण की मांगे को लेकर धरने पर बैठे हैं, तो उनकी आरक्षण को लेकर इतनी बहस क्यों चल रही है और उनका अधिकार क्यों नहीं है? उस जमाने का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उस जमाने का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सभी मराठों का डॉक्यूमेंट्स कुणबी लिखा हुआ है। सभी मराठों का जो उस जमाने का जो डॉक्यूमेंट है, उनके जो भी लिखे हुए जो कागजात है, वो सारे कागजात पे कुणबी लिखा हुआ है। तो मराठा अपने आप को कहना, यानी ओबीसी से अलग करना नहीं है क्या? क्या कुणबी समाज से अपने आप को अलग करना नहीं है क्या? जब कुणबी समेत 3500 जातियों को ओबीसी के रिजर्वेशन की तरतूद की गई है, ओबीसी में तरतूद हुई है रिजर्वेशन की, तो उस समय मराठा लोगों ने क्या मंडल आयोग लागू करने के लिए कोशिश की? नहीं की। मंडल आयोग को लागू करने के लिए भारत के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी के लोग मैदान में उतरे। उस समय मराठा लोग नहीं उतरे। मराठा लोग अपने आप को ओबीसी से अलग करना चाहते हैं। ये कहाँ की बात है? जबकि उनके पुरखों के दस्तावेज पे ओबीसी लिखा हुआ है। जो अपने आप को मराठा कहता है, ये मराठा कहना उनके अहंकार का पोषण करना है। मैं कहता हूं कि सभी मराठे, महाराष्ट्र के जो अपने आप को मराठा कहता है, वो कुणबी है, पूर्वाश्रमी का। उन्होंने उसको स्वीकार करना चाहिए। और कुणबी लोगों की तरह और भी जो बैकवर्ड में आते हैं, उनके आरक्षण के लिए गवर्नमेंट से उन्होंने झगड़ना चाहिए, क्योंकि मंडल आयोग ये ओबीसी के लिए है और ओबीसी में कुणबी जात आती है। मराठा लोगों ने अपने वजूद को जिंदा रखते हुए, अपने आप को ओबीसी समझते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। रही बात जो निजाम के जमाने की, अब निजाम का जमाना रहा नहीं। अब भारत गणतांत्रिक देश है और गणतांत्रिक देश में अपनी मांगों को मनवाने के लिए जायज तरीका है जो हम लोगों ने अपनाया है। तो हमारे साथ आ जाए। हम भी तो ओबीसी की बात कर रहे हैं और मराठा ये जात नहीं है। सबसे पहली बात, मराठा ये कोई जात नहीं है, ये विशेषण है। ये विशेषण है, इसीलिए मराठा रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है ना? महार रेजिमेंट है फौज में, मराठा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, क्योंकि ये बहादुर कौम है। जो शिवाजी महाराज के जमाने में सैनिक थे, उन लोगों ने अपनी पहचान मराठा के रूप में बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सोशली, इकोनॉमिकल वो बैकवर्ड है, एजुकेशनल बैकवर्ड है, वो बैकवर्ड है। इस बात को वो स्वीकार करे। जब ओबीसी का मीनिंग पूछते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास होता है, तो वो अपने आप को ओबीसी नहीं समझते। यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। मराठा लोगों ने अहंकार के पोषण के लिए नहीं जीना चाहिए। अपने आप को अपने पुरखों के अनुसार कुणबी समझते हुए ओबीसी की जातियों में सम्मिलित होकर सहकार्य करके उन लोगों को साथ सहयोग लेकर उन्होंने आंदोलन छेड़ना चाहिए। उनकी मांगे जायज है, वो पूरी होगी, ऐसा हम कहते हैं। जैसा कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग इनका मोर्चा है, शास्त्री चौक से होकर त्रिमूर्ति चौक तक आया है। उनकी मांग है कि मूल निवासी बहुजनों की विरासत पर विदेशी ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, तो उसके निषेधार्थ उन्होंने आज 9 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। SNS न्यूज़ चैनल से मैं सीमा।